क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर आप इससे मैं पूछूं। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। तो आप खुद ही पेपर पढ़ते होंगे और बाकी भी दिख रहा है कि महिलाएं तो यहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को तो उन्होंने अल्टीमेटम ही दे दिया है सीएम ने, ममता बनर्जी ने, कि भाई 8 बजे से निकलना ही नहीं चाहिए। तो फिर जहां वो सुरक्षा ही नहीं दे सकती महिलाओं को, सबसे पहले इंसान को अपने नेता से चाहिए होता है सुरक्षा, वही वो नहीं दे सकती है तो उनको रहने का क्या मतलब है? हर तरह से विफल है। सिर्फ महिला सुरक्षा ही क्यों, हर तरह से तो विफल है। उन्होंने तो कोई विकास का कार्य भी नहीं किया। घर कर दे रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मार काट किया जा रहा है, तो कहाँ से सुरक्षित है? सुरक्षा जो सबसे पहले आता है वो तो बिल्कुल एकदम बेजुबान है। यहाँ पे सुरक्षा बोल के कुछ भी नहीं है। बंगाल सारे नेता चोर हैं। कट मनी उनका सबसे पहला विकास करने का तरीका है, कट मनी। पश्चिम बंगाल के लिए कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? जो पब्लिक के लिए काम करेगा, सुरक्षित रहेगा, हम लोग महिला लोग सुरक्षित रहेगा, सब कुछ करेगा। ऐसे एक बात तो बोलता है ना, टिट फॉर टैट। हर रोज पॉलिटिक्स, हर रोज गुंडागर्दी, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। हम मेडिकल की पढ़ाई करने का है, पेशेंट्स हैं उनको देखना है, जो चीज वेस्ट बंगाल में नहीं है। के रहने का मन नहीं करता। आज लोग बोलते हैं कि यहाँ के क्लिनिक क्यों नहीं खोलते हो? कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ वो पेमेंट है? और पिछले 11-12-15 साल से एक ही गवर्नमेंट रहना, डोमिनेशन चल रहा है यहाँ पे। ये चीज सही नहीं है। जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी एक प्रोग्रेस नहीं आएगा। পরিবর্তন অবশ্যই দরকার, পরিবর্তन जरूर होना चाहिए। ये वेस्ट बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है। क्या आपको लग रहा है बदलाव की जरूरत नहीं है? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूरत है। थोड़ा रोजगार के लिए चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन कुमार डालमी। जी सर, आपको क्या लग रहा है सर, विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा या फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी? अब की बात तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किन मुद्दों पे बदलाव होना चाहिए? मैंने तरक्की के बेसिस पे बंगाल में तो जैसा है वैसा ही है। तरक्की बोल के कुछ नहीं है, न कोई नया इंडस्ट्री है न कुछ है। तो उसके लिए आना चाहिए ताकि सबको नौकरी मिले और मिले। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर आप इससे मैं पूछूं। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। तो आप खुद ही पेपर पढ़ते होंगे और बाकी भी दिख रहा है कि महिलाएं तो यहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को तो उन्होंने अल्टीमेटम ही दे दिया है सीएम ने, ममता बनर्जी ने, कि भाई 8 बजे से निकलना ही नहीं चाहिए। तो फिर जहां वो सुरक्षा ही नहीं दे सकती महिलाओं को, सबसे पहले इंसान को अपने नेता से चाहिए होता है सुरक्षा, वही वो नहीं दे सकती है तो उनको रहने का क्या मतलब है? लेकिन मैम एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि एक महिला मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश की अगर एक महिला मुख्यमंत्री है और अगर जो महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं दे सकती हैं, प्राथमिकता नहीं दे सकती हैं, तो उस मुख्यमंत्री को आप क्या कहना चाहेंगी? उनको ये कहना चाहूंगी, एक महिला है तो कम से कम महिला के नजरिए से एक महिला को सिक्योरिटी देने की उनको सोचनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर पाई है। वो हर तरह से विफल है। सिर्फ महिला सुरक्षा ही क्यों, हर तरह से तो विफल है। उन्होंने तो कोई विकास का कार्य भी नहीं किया। क्या किया उन्होंने? हर तरह उनकी गुंडागर्दी चल रही है, गुटबाजी चल रही है, मतलब हर तरह से त्राही हो गए हैं। इंसान बेघर कर दे रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मार काट किया जा रहा है, तो कहाँ से सुरक्षित है? सुरक्षा जो सबसे पहले आता है वो तो बिल्कुल एकदम बेजुबान है। यहाँ पे सुरक्षा बोल के कुछ भी नहीं है। बंगाल 100% नहीं 200% सच्चाई है, क्योंकि कट मनी से ही यहाँ के सारे नेता चोर हैं। कट मनी उनका सबसे पहला विकास करने का तरीका है, कट मनी। उन्होंने जो भी विकास किया है तरह से तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, और ऊपर से ये कट मनी और भी उनके सिंडिकेट्स चलते हैं। हर तरह से उनके सारे सिंडिकेट, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी से डरते नहीं है। डरते वो हैं जिनको डर होता है, जो गलत करते हैं। जब हमने कोई गलती नहीं की है तो जो गलत करे वो डर रहे हैं, तभी तो वो फड़फड़ा रही है ना। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 15 साल से हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। नहीं तो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, ये तो उनके सपने में भी नहीं आनी चाहिए। तो बंगाल में जितने भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो सिर्फ इनके लोग ही उसमें पाएंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में बदलाव होने की उम्मीद है? हाँ, পরিবর্তন অবশ্যই দরকার, পরিবর্তन जरूर होना चाहिए। ये वेस्ट बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है, गलत हो गया है। शिक्षा स्वास्थ्य सब गलत हो रहा है। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहाँ पे बंगाल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो लगातार कह रही हैं कि महिलाओं को भत्ता दिया जा रहा है, युवाओं को भत्ता दिया जा रहा है। तो आप एक कैसे कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य गिर रहा है? वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है बहुत खराब हो गया है। यहाँ पर चाकरी नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर सुरक्षा, नारी का सुरक्षा नहीं है। हाँ, डिटेट कर रहा है। इसका सिचुएशन डिटेट कर रहा है।
सो बीजेपी आना जरूरत है। बदलाव चाहिए आपको। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विश्वदीप घोष है। वोट उसी को होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। भाता में आप कितना दिन चलोगे बोलो तो? सही बात, सिंपल सी बात है। मतलब भत्ता नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि कौन नौकरी दे सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर आप पॉलिटिकल इतिहास देखेंगे तो पहले जो था सिंगूर था, वहाँ पे ममता दीदी ने टाटा को भगा दिया। बहुत सारा युवा को वहाँ नौकरी मिलने का उम्मीद था, तो चला के वहाँ पे पॉलिटिक्स कर दिया। ना सिंगूर रहा, वहाँ पे अभी क्या उगता है वो दीदी को पता है। तो आप अगर गुजरात मॉडल को देखेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में आप अगर बंगाल सारा भारत का इतिहास से एक उत्थान देखेंगे, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, तो हम लोगों को युवा पीढ़ी को बहुत उम्मीद है भाजपा की सरकार से कि वो आएगा, युवा पीढ़ी को लिए कुछ ठोस कदम उठाएगा। नौकरी या युवा जो है जिसको नौकरी नहीं मिलेगा उसके लिए बहुत सारा कुछ लोन वगैरह का कुछ इंतजाम करेगा, ताकि वो सेल्फ डिफेंस बने। वो अभी देखे डबल चाकरी के बजाय डबल चाकरी चला गया। ठीक है ना। तो दीदी जो बोलता है उसका अपोजिट होता है। हिंदी मुसलमान का कोई बात नहीं है। जो बुद्धिमान मुस्लिम समुदाय है वो हमेशा तरक्की चाहता है। आज देखिए, विश्व के राजनीति आप अगर देखते हैं तो उधर पे देखिएगा मुस्लिम कंट्रीज के साथ मुठभेड़ हो रहा है। तो वहाँ पे तो बीजेपी नहीं है, वहाँ पे तो आरएसएस नहीं है, वहाँ पे तो कोई हिंदू संगठन नहीं है। तो ये भारतवर्ष के जो प्रगतिशील मुस्लिम समुदाय है वो जरूर भाजपा को वोट देंगे। हाँ, ये एसआईआर जो होता है ये होता है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। जैसे हम अगर अपना जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो सही तरीके से सबमिट नहीं करेंगे तो मैं हिंदू होने के बावजूद मेरा नाम चला जाए। ये कि बंगाल में सब कुछ सही चल रहा है? यकीनन सही चल रहा है। और कैसा चाहिए आपको? अच्छा तो चल रहा है। क्या आपको लग रहा है बदलाव की जरूरत नहीं है? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूरत है। थोड़ा रोजगार के लिए चाहिए और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और बहुत ऐसा चीजें है, लेकिन अमन चैन है। अमन चैन है, लेकिन एक तरफ आरोप ये लग रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है, केवल भत्ता देकर वो युवाओं को चुप कराना चाहती हैं। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो गलत बात है। उसका जितना पावर रहेगा उतना ना देगा। वो तो स्टेट गवर्नमेंट कितना नौकरी देगा, ये टोटली डिपेंड करता है। एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ सभी लोगों को नौकरी दे सकता है, ऐसा नहीं है। जो हम जितना जानते हैं हम उतना ही बोल रहे हैं। हमें शायद हो सकता है हम नहीं जानते होंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जितना पावर रहेगा, जितना नौकरी दे सकेगा उतना ही देगा। मेन मुद्दा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देगा तब ना इम्प्लीमेंट करेगा, लोगों में आएगा जाएगा या जो। ये अगर ये चीजें हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। इसको देखना चाहिए कैसे, कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सबको चेकआउट करना चाहिए। ये सबको यहाँ गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ चेकआउट करना चाहिए। क्या लग रहा है, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था ठीक चल रहा है पश्चिम बंगाल? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। कोई सुरक्षा है क्या? सुरक्षा होने से ऐसा होता है? महिला लोग को ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और मैं इनको 500 रुपए धनलक्ष्मी भत्ता जो है उसमें बढ़ा रही हूँ। तो क्या महिलाओं को आकर्षित करना चाहती है अपनी तरफ? देखिए, ममता बनर्जी तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन जो कहता है सो कि हुआ है? अभी तक हुआ है? नहीं हुआ है। इसीलिए हम बोल रहा है, हम पब्लिक लोग बोलेगा जो हम लोग सुरक्षित है कि नहीं है, ये पब्लिक लोग बोलेगा। सब माने ये तो आपको जनसाधारण बोलेगा ये हम लोग सुरक्षित है कि 2026 में बीजेपी आएगा, मोदी जी आएगा, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री हम वो तो कहते हैं मैं बंगाल की बेटी हूँ। होने दीजिए ना। तो बंगाल की प्रधानमंत्री सारा देश का होता है, मुख्यमंत्री शुद्ध राज्य का होता है। ये तो हम लोगों का मालूम है ना। प्रधानमंत्री देश का होता है, मुख्यमंत्री राज्यों का होता है। पश्चिम बंगाल के लिए कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? जो पब्लिक के लिए काम करेगा, सुरक्षित रहेगा, हम लोग महिला लोग सुरक्षित रहेगा, सब कुछ करेगा। ऐसे ही मोदी जी रैली करके गए हैं। मोदी जी ने कहा है कि बंगाल को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो बुलडोजर एक्शन करना जानता हो और जो एनकाउंटर करना जानता। एक बात तो बोलता है ना, टीट फॉर टैट। टीट फॉर टैट जैसे जैसे पब्लिक वो करेगा वैसे हम लोग भी करेगा। ये टीट फॉर टैट तो एक बात ही है ना। डॉक्टर महिमा मिश्रा जी, आप जैसा कि जानती हैं विधानसभा चुनाव होने वाला और कर्नाटका जाना पड़ा यहाँ से। हाँ, आप सोचिए हमें ये क्यों करना पड़ा। आज हमारी फैमिली यहाँ पे है, हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है इसलिए कि यहाँ हमें अनसिक्योर फील होता है। यहाँ अब जैसे मेरे भैया ने यहाँ पे पढ़ाई किया नॉर्थ बंगाल में, हर रोज पॉलिटिक्स, हर रोज गुंडागर्दी, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। हम मेडिकल की पढ़ाई करने गए, पेशेंट्स हैं, उनको देखना है, जो चीज वेस्ट बंगाल में नहीं है। बाहर रह के हमें ये समझ में आता है कि बाहर की जो दुनिया है कितनी अलग है। यहाँ आके रहने का मन नहीं करता। आज लोग बोलते हैं कि यहाँ आके क्लिनिक क्यों नहीं खोलते हो? कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ वो पेमेंट है। और डेंटिस्ट होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, बिजनेस है। मैं
दुनिया घूम रही हूँ, आज 11 साल से बाहर रह रही हूँ और मणिपाल जैसे कॉलेज में पढ़ाई की हूँ। जो सपोर्ट हमें वहाँ मिलता है, मैं एक ही एग्जांपल दूंगी, मैंने अपनी कंपनी वेस्ट बंगाल में रजिस्टर करी, ठीक है, लेकिन आज गवर्नमेंट का जो फंड आता है वो हमें क्यों नहीं मिलता? गवर्नमेंट यहाँ मेरी कंपनी आज भी चल रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलता। मैंने दूसरी कंपनियां भी रजिस्टर की है कर्नाटका में, हमें 4 गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले, तो वो पैसे जाते कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट बंगाल और केंद्रीय जो है ना, दोनों के बीच में इतनी लड़ाई है कि इस लड़ाई में जो पब्लिक है वो पिस रही है एंड फ्यूचर जो है हमारा वो बर्बाद हो रहा है। इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो सफर कर रहे हैं। आज आपको दिख रहा है कि सिलीगुड़ी से लोग इतने पढ़ाकू लोग हैं, इतने अचीवमेंट वाले लोग हैं, आप एग्जाम्स लिखते हो लेकिन पता चलता है कि आपको डोनेशन के बेसिस में ही एडमिशन होगी। जब हम मेरिट बेसिस पे ले सकते हैं एडमिशन, तो हम पैसे दे के क्यों करें? और वहाँ हम कैसे नहीं बोले कि वो टीएमसी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो टीएमसी का झंडा लेके बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी में। सो दैट इज नॉट राइट इन अ वे। ये चीज हम और किसी पार्टी में नहीं देखते हैं। वी हैव नो ऑफेंस बिकॉज शी इज अ लेडी मिनिस्टर, बट घूम फिर के आप देखो तो पिछले 11 साल में मुझे कोई प्रोग्रेस तो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ट्रैफिक बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें वापस आके यहाँ काम करने का मन नहीं करता, इवन दो इट इज आवर होम टाउन। अच्छा ठीक है, आप एक महिला हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर सब तीनों को जोड़ दिया जाए तो आपको बंगाल में कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सभी कार्यों को अच्छे तरीके से करे? क्या योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। जो यूपी था, जो बिहार था, आज आप देखिए वो कहाँ पहुंच गया है। और मुझे जो लगता है परिवर्तन तभी होती है जब एक चेंज आता है। पिछले 11, 12, 15 साल से एक ही गवर्नमेंट रहना, डोमिनेशन चल रहा है यहाँ पे, ये चीज सही नहीं है। जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, एक प्रोग्रेस सा हुआ है नहीं, वो तो सबका साथ सबकी विकास की बात, सबकी बात होती है ना। मुस्लिम को हटाया ना जाता है, ना सिख को हटाया जाता है, ना जैन को हटाया जा रहा है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। आज आप देखिए जितने अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन फील्ड में हो, स्टार्टअप फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, आज आपका वंदे भारत बनना, हर एक अपॉर्चुनिटी, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पहले कितने एम्स थे, आज देखिए कितने हैं। तो मेहनत कर रहे हैं और जो चीज बिगड़ गई थी उसको इम्प्रूव करने में वक्त तो लगेगा। और जहां तक बात आप बोल रहे थे सिक्योरिटी की, महिला की सिक्योरिटी, आरजीकर का केस देख के मुझे तो नहीं लगता है कि इस गवर्नमेंट ने हमारे हेल्थ केयर में हमारे साथ दिया। बहुत दुखनीय एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट अगर साथ देती, जिसमें नाम डेफिनेटली टीएमसी का ही आया था, उनके लोगों का आया, लेकिन वो जानती हैं वहाँ पे जो घटनाएं नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में जो उछली थी घटनाएं, इसमें कहा गया था कि जब एक घटना हुई थी उसके बाद उस चीज को, जगह को साफ कर दिया गया था, लिक्विड से साफ कर दिया गया था। उसके बाद जब सीबीआई को जांच सौंपी गई तो सीबीआई को ऐसा कहा जाता है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ऐसा मीडिया में छपी थी, बातें छपी आई थी, सामने आई थी कि उस जगहों पे एविडेंस नहीं मिले थे, लेकिन इसके पीछे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं नेता, पॉलिटिशियन से जुड़े थे, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप खुद टीएमसी के फॉलोअर थे, उस विक्टिम के माँ बाप खुद टीएमसी के फॉलोअर थे। वो जब ये बात बोल रहे हैं कि टीएमसी इज इन्वॉल्व, दे विल नॉट डू पॉलिटिक्स फॉर देयर चाइल्ड, और जो हुआ गलत हुआ, आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो हमारी जो हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी है वो इस चीज को तो बहुत नीचे देखती है, हमें सेफ नहीं फील होता वेस्ट बंगाल में। तो ये मैंने कई लोगों से बातचीत की जिन्होंने कहा कि मुझे यहाँ बंगाल में विकास चाहिए, बंगाल में बदलाव चाहिए और बंगाल में सुरक्षा चाहिए। इसलिए ये लोग ये कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि हमें बंगाल में बदलाव चाहिए। नमस्कार, आप देखते रहिए खबर इंडिया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।